गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। जो पॉलिनेशन था, इसकी टाइप्स जो थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमिट। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने स्टडी किया था किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमिट्स। सोर्स ऑफ गैमिट्स के बिहाफ पे जो पॉलिनेशन था वो टू टाइप का था। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जिसको आपने सेल्फ पॉलिनेशन बोला था। ऑटोगैमी में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र विद इन द फ्लावर होता है, और जिटनोगैमी में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र टू द अदर फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या रहेगा? सेम। और जो क्रॉस पॉलिनेशन था उसको हमने जिनोगैमी या एलोगैमी बोला था। अब जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? एनी कोई एजेंसी, कोई भी एजेंसी जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेगा, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलिनेटिंग एजेंट जो हैं वो अपने दो टाइप के हैं। एक तो है बायोटिक एजेंट, जिसमें लिविंग थिंग्स स्पेशली एनिमल्स आ जाएंगे, और दूसरा है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आपकी एयर और वाटर आ जाएगा। यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट याद रखने का है, जो मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है वो बायोटिक एजेंट जो है वो मोस्ट कॉमन है। मतलब लगभग यू कैन से कि 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स द्वारा होता है, मतलब एनिमल्स द्वारा होता है। ओनली 20% में ही एबायोटिक एजेंट मतलब एयर या वाटर पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मोस्ट कॉमन हो गए वो तो बायोटिक, उसके बाद एयर, और सबसे जो लीस्ट पोलिनेटिंग एजेंट होता है ना, जो लीस्ट पोलिनेटिंग एजेंट है वो वाटर होता है। ये आप ध्यान रख लेना। मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट एनिमल्स, देन एयर, देन वाटर। तो अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में सबसे पहला आपका है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली होता है पोलिनेशन। एनिमो मीन्स एयर और फिली मीन्स पोलिनेशन। तो पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। एंड द फ्लावर इन विच पोलिनेशन टेक प्लेस बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिलस फ्लावर। तो कोई पूछ ले व्हाट इज एनिमोफिलस फ्लावर? वो फ्लावर जिनमें पोलिनेशन टेक प्लेस बाय एयर होता है। ये पॉइंट में डिस्कस कर ही चुका हूँ। एबायोटिक एजेंट में, एबायोटिक एजेंट्स के अंदर जो कॉमन है, दो ही तो आपके एबायोटिक एजेंट है, एयर एंड वाटर। तो एबायोटिक में सिर्फ इन दो में तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? एयर। सभी में बात करेंगे तो एनिमल्स, लेकिन एबायोटिक में मोस्ट कॉमन जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन सा होता है? एयर। अब जो यहाँ पे आपका मेन टॉपिक बनता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो पॉइंट है, इनका जो पोलन ग्रेन होता है, एनिमोफिलस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है वो लाइट वेट का होगा और वो नॉन स्टिकी होगा। पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी क्यों होगा? क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन जो है वो नॉन स्टिकी क्यों है? ताकि वो एंथर का जब डेहिसेंस होगा तो वो पोलन ग्रेन कहीं रास्ते में ना चिपक जाए, इसलिए पोलन ग्रेन का लाइट होना ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, जो फ्लावर होंगे ना, एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होंगे उनमें एक्सर्टेड या वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होंगे। स्टेमन्स वेल एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? इनका लॉन्ग फिलामेंट होगा और उसके ऊपर एंथर होगा, और ये फ्लावर से बाहर निकला हुआ होगा। मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सेपल पेटल सारे नीचे होंगे, और ये जो है ना फिलामेंट्स लॉन्ग होगा और एंथर वेल एक्सपोज टू एयर होंगे, ताकि जब इसका डेहिसेंस हो तो पोलन ग्रेन कैन इजिली पास इनटू द एयर या कैरिड बाय द एयर, ताकि वो बीच में सेपल पेटल ना आए। तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है। ये आपको पॉइंट क्लियर है क्यों होता है? ताकि जब एंथर का डेहिसेंस हो तो पोलन ग्रेन कैन इजिली पास इनटू द एयर। अगला पॉइंट, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, कुछ केस में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं। विंग्ड का मतलब वो इजली कैंट, विंग का मतलब यहाँ पे दे हैज स्पेशल स्ट्रक्चर, एयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ताकि वो इजली कैन ट्रांसफर थ्रू द एयर। बेस्ट एग्जांपल इसका पाइनस, पाइनस जिम्नोस्पर्म,
पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है और इसका पोलन ग्रेन है वो विंग्ड होता है। ये पॉइंट ना एक बार नीट में भी आ चुका है, नेम ए प्लांट विच हैज़ विंग्ड पोलन ग्रेन। तो ध्यान रखना, जो जिम्नोस्पर्म है इनमें मोस्टली, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मोस्टली एयर द्वारा पोलिनेशन होता है, और एयर द्वारा पोलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन का लाइट होना और विंग्ड होना जरूरी है। तो विंग्ड पोलन ग्रेन किसका होता है? पाइनस का। और पाइनस के बारे में आप एक बात और याद रख लेना, जो पाइनस प्लांट होता है इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और पोलन क्लाउड्स बन जाएंगे, येलो कलर के पोलन क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मान लो ये प्लांट है, लेट्स सी दिस इज ए प्लांट, इस प्लांट पे बहुत सारे पोलन ग्रेन निकलेंगे ना, तो पोलन प्लांट्स के ऊपर येलो क्लाउड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये क्लाउड्स किसके हैं? ये पोलन ग्रेन के क्लाउड्स हैं। किसके क्लाउड्स हैं ये? पोलन ग्रेन के। इनको सल्फर सावर भी बोलते हैं। जो येलो क्लाउड्स बने हैं जिम्नोस्पर्म में, येलो क्लाउड्स किसके बने हैं? पोलन ग्रेन के। और इन येलो क्लाउड्स को ना हम सल्फर सावर भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी पाइनस के बारे में ध्यान रख लेना। पाइनस में 2 पॉइंट ध्यान रख लेना। पाइनस एक तो जिम्नोस्पर्म है, दूसरा इसका पोलन ग्रेन विंग्ड होता है, और तीसरा पाइनस प्लांट के पोलन ग्रेन से येलो क्लाउड्स बन जाते हैं ओवर द प्लांट्स, जिनको हम सल्फर सावर भी बोलते हैं। सल्फर क्यों बोला? क्योंकि सल्फर का कलर भी येलो होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड आपकी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एनिमोफिली, पोलिनेशन बाय एयर। इसमें 2-3 पॉइंट मेन थे। मेन एबायोटिक एजेंट जो होता है ये होता है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर आपको बता दिया। पोलन ग्रेन लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा। पोलन ग्रेन की बात हो रही है। पोलन ग्रेन लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा। फ्लावर के पास वेल एक्सर्टेड बाहर निकले हुए स्टेमन्स होंगे। पोलन ग्रेन विंग्ड हो सकता है इन द केस ऑफ पाइनस। अगला पॉइंट जो है, जो स्टिग्मा होगा, किसकी बात हो रही है? स्टिग्मा। वो लार्ज और फैदरी होगा। स्टिग्मा का लार्ज और फैदरी होने से, जो स्टिग्मा है वो लार्ज और फैदरी होने से क्या हो जाएगा? उस स्टिग्मा का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से चांस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन विद स्टिग्मा बढ़ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? इन फ्लावर के पास, एनिमोफिलस फ्लावर के पास कोई नेक्ट्रीज होती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर विच रिलीज द नेक्टर। नेक्ट्रीज वगैरह एब्सेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि नेक्टर की जरूरत पड़ती है उस फ्लावर को विच हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, जिसको इंसेक्ट को इंट्रैक्ट करना हो। अब इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट तो करना नहीं, इसलिए इनके अंदर कोई नेक्टर वगैरह एब्सेंट होते हैं। और दूसरा, इन फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो भी ब्राइटली कलर्ड नहीं होती। मीन्स दे डू नॉट हैज़ एनी एक्स्ट्रा अडप्टेशन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। अगला पॉइंट है, इनके जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरी के पास, इन फ्लावर में जो पिस्टिल होगा या जो ओवरी होगी उसके पास सिंगल ओव्यूल होगा। ये भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको भूलना मत। और अगर फ्लावर स्मॉल हैं, अगर स्मॉल फ्लावर्स होंगे तो पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस, मतलब कई सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बन जाएगी? इनफ्लोरेसेंस बन जाएगी। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। एज इन कॉर्न कॉम्ब, जो आपने कॉर्न कॉम्ब देखा होगा मेज के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ये इट्स इनफ्लोरेसेंस। इससे जो बाहर एयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं ना बेटा, कोई पूछ ले कि जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं? दीज आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल। कॉर्न कॉम्ब या मेज में जो ये टेसल्स बोलते हैं इनको, दीज आर द टेसल्स। दीज टेसल्स आर व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। द टेसल्स इन कॉर्न कॉम्ब आर व्हाट? दीज आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल। और एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, मेज में जो स्टाइल होती है वो लॉन्गेस्ट स्टाइल होती है। ये एंजियोस्पर्म में सबसे लॉन्गेस्ट स्टाइल किसकी होती है? मेज की। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हो सकती है ये। एनिमोफिली आपको पता है टोटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। एनिमोफिली में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन। इसलिए क्योंकि लॉस ऑफ पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा है, चांस कम हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए
सबसे अधिक जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो एनिमोफिलस फ्लावर में बनते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन मोस्ट अमाउंट में होते हैं, मोर इन अमाउंट। सबसे अधिक अगर पोलन ग्रेन बनेंगे ना, कोई पूछ ले कि सबसे अधिक अमाउंट में पोलन ग्रेन किसके अंदर बनते हैं, तो आपका आंसर होगा एनिमोफिलस फ्लावर में। और एक पॉइंट और ध्यान रख लें, एयर द्वारा पोलन ग्रेन कैन ट्रांसपोर्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस। इतने लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है पोलन ग्रेन की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है पोलन ग्रेन का, किसके द्वारा? एयर के द्वारा। और एनिमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन क्या होंगे? सबसे अधिक अमाउंट में बनेंगे। एग्जाम्पल आपको बता दिया, पाइनस, मोस्टली जिम्नोस्पर्म। पाइनस के बारे में 2-3 पॉइंट बता चुका हूँ। जिम्नोस्पर्म है, इसका पोलन ग्रेन विंग्ड होता है और पोलन इनके अंदर पाइनस में येलो क्लाउड्स बन जाते हैं, किसके? पोलन ग्रेन्स के, जिनको हम सल्फर सावरी बोलते हैं। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म हो गया। इन जिम्नोस्पर्म में तो कॉमनली एयर से ही होता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पोलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म क्या होता है? एयर। मेज अभी बताया आपको मैंने। मेज के अंदर ध्यान रखना, जो टेसल्स हैं, दीज आर द टेसल्स। कॉर्न कॉम्ब या मेज में द टेसल्स आर व्हाट? दीज आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल। एनसीईआरटी का ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। शुगर केन एग्जाम्पल है, बैम्बो है, कोकोनट है, कैनाबिस, वीट, ग्रासीज। ग्रासीज में क्वाइट कॉमन, ध्यान रख लेना भी। ग्रासीज में जो कॉमन मेथड है वो एनिमोफिली होता है। व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ पोलिनेशन इन ग्रासीज? तो क्या है? एनिमोफिली है। डेट पाम है। हाँ, ध्यान रख लेना, एक्वेटिक प्लांट है पोटोमिजिटोन। ये क्या बेटा? एक एक्वेटिक प्लांट है जिसमें पोलिनेशन बाय एयर होता है। तो ये था आपका एनिमोफिली। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो एनिमोफिली क्या होता है? पोलिनेशन बाय एयर। एनिमोफिलस फ्लावर क्या होता है? क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसमें ध्यान रख लेना, एक तो स्टेमन्स एक्सर्टेड होंगे, फ्लावर से बाहर निकले होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होगा, राइट। और एनिमोफिली जो है नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन होता है। इसलिए प्लांट, एनिमोफिलस प्लांट हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये था आपका एनिमोफिली एंड एनिमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोफिली एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर। मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और जो नोट्स मैंने आपको सेंड कर रखे हैं उन वीडियो के साथ साथ में आपके नोट्स ओपन करके रखें। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, ये सभी के लिए है, ये यू कैन सेंड दीज नोट्स टू एवरीबडी। आप किसी को भी सेंड कर दो, चाहे बच्चा हमारे पास पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कहीं पे भी हो, आप नोट्स सेंड कर सकते हो हर किसी को। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हैव ए नाइस डे, बाय।